हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, जो बहुत ही आसान और सरल भाषा के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद। सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? सुप्रीम कोर्ट है 124 से 147 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट है। भारत के एकीकृत न्यायपालिका विद्यमान है, जिसमें सबसे शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय स्थित है। मतलब एकीकृत न्यायपालिका है और जिसमें सबसे उच्चतम है ना, सर्वश्रेष्ठ, जिसे उच्चतम माना गया है, उच्चतम स्थान जिसे भारत में दिया गया है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1935 में भारत शासन अधिनियम संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था, जो कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन संघीय न्यायालय अपील या अंतिम न्यायालय नहीं था तथा इसके विरुद्ध लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, जबकि उच्चतम न्यायालय वर्तमान में अपील का अंतिम न्यायालय था। जो जो पहले जो 124 से 147 तक अनुच्छेद तक सुप्रीम कोर्ट है, तो पहला अनुच्छेद हम देख लेते हैं। 124 के अंतर्गत क्या दिया गया है? भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा, परंतु संसद के द्वारा कानून के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। 2019 में संसद के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 33 कर दिया गया, अर्थात उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। मतलब 124 के अंतर्गत क्या दिया गया है? भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। सीधा क्वेश्चन बन के आता है भारत के पहला जो मतलब भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 124 के अंतर्गत है। ये सीधा क्वेश्चन बन के आता है। और है ना, जो कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अब 134 है। ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय व अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय में ऐसे न्यायाधीशों से जिससे वह परामर्श के लिए आवश्यक समझे, परामर्श के पश्चात मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब नियुक्ति के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ लेना है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, उसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखना है। तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से ग्रहण करता है। कार्यकाल 65 वर्ष दी गई है। मतलब अधिकतम तो 65 वर्ष है और न्यूनतम की कोई वो नहीं है। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, अर्थात संविधान के न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया। योग्यता क्या दी गई है? वह भारत का नागरिक हो, वह एक या एक से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। मतलब सीधी सी जो सुप्रीम कोर्ट का जो अध्यक्ष बनेगा ना, उसकी क्या योग्यता दी गई है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए और अदर कंट्री का नहीं होना चाहिए। वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। ये सारी योग्यता होगी ना, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष बनेगा। ठीक है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सीधा क्वेश्चन बन के आता है, जो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष है ना, वो अपना त्यागपत्र किससे देता है? राष्ट्रपति को देता है। पद से हटाने की क्या मतलब शर्तें रखी गई हैं? साबित कदाचार अर्थात या समर्था के आधार पर संसद या विशेष बहुमत से पारित संकल्प के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसे पद से हटाया जाता। मतलब सीधी सी बात है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। उसके साबित कदाचार जो भी उसके वो होते हैं ना, उसका वो रख के बाद में हटा सकता है राष्ट्रपति। वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश के विरुद्ध संसद में पद से हटाने का संकल्प लाया गया, परंतु यह पारित नहीं किया गया। ये क्वेश्चन बने हुए हैं कि भी ऐसा कौन सा न्यायाधीश था उच्चतम न्यायालय का जिसके विरुद्ध है ना वो संसद में पद से हटाने का संकल्प तो लाया गया था, लेकिन है ना वो उसे हटाया नहीं गया था। ठीक है। अनुच्छेद 125 वेतन तथा भत्ते किसमें अंतर्गत है? 125 में सुप्रीम कोर्ट के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है एवं इसके वेतन एवं भत्ते, पेंशन आदि भारत के संसद निधि पर आधारित होती हैं। वित्तीय आपात को छोड़कर इनके वेतन भत्तों की कटौती नहीं की जा सकती है। मतलब जब वित्तीय आपात लगता है ना, तभी इनकी वेतन में कटौती की जाती है, अन्यथा उनकी वेतन है ना पूरा दिया जाता है उनको। ठीक है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है व अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये दिया गया है। ठीक है। जो ये क्वेश्चन भी बने हुए हैं, जो है ना
मुख्य न्यायाधीश है ना उसका वेतन कितना है, 2,80,000 है। और है ना जो अन्य न्यायाधीश है ना उसके जो नीचे काम करते हैं उनके 2,50,000 दिया गया है वेतन। ठीक है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत क्या दिया गया है, अनुच्छेद 126 में दिया गया है कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर रिक्त अर्थात उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से दायित्व का निर्वाह व असमर्थ है तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी अन्य न्यायाधीश के को कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की जा सकती है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश यदि उच्चतम न्यायालय की गणपूर्ति पूर्ण ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बाधित हो जाती है तथा सुप्रीम कोर्ट के तहत तदर्थ न्यायाधीश प्रावधान किया गया है कि जो कि भारत के फ्रांस से ग्रहण किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 128 में भूतपूर्व न्यायाधीश, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो कि सेवानिवृत्त हो चुका है। ठीक है। भूतपूर्व न्यायाधीश किस में दिया गया है, 128 के अंतर्गत दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 129 में क्या दिया गया है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 129 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई लिखित होगी, ये अधीनस्थ न्यायालय के साक्ष्य सबूत कानून अर्थात अभिलेख के रूप में प्रयोग की जा सकती है। अनुच्छेद 130 में क्या दिया गया है, यह स्थान यह नई दिल्ली परंतु सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को आयोजित करवाता हो। अभी तक हैदराबाद श्री गंगानगर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को आयोजित किया जा चुका है। इस प्रकार हमने सुप्रीम कोर्ट में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे वो हमने कवर कर लिए हैं। इसी प्रकार की वीडियो और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको इसी चैनल के अंतर्गत पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पे देख लेना पूरी प्लेलिस्ट को। और बहुत ही आसान और सरल भाषा के अंतर्गत पढ़ाया गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।